सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सारे रेज के बारे में देखिए कितने टाइप के रेज होते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजुअल रेज, माइक्रोवेव, सभी के बारे में देखेंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा गामा रेज आता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इसमें, और ये जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रम से कम होती है। ठीक है, और 10⁻20 हर्ट्ज तक इसका जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरेज। एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो 100 एंगस्ट्रम से 0.1 एंगस्ट्रम तक लाई करता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे गामा रेज का खत्म होता है वहाँ एक्सरेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड डिसलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बॉम्बिंग ऑन हेवी मेटल टारगेट, यानी किसी मेटल टारगेट पे जब बॉम्बिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस समय रैपिड डिसलेशन से इलेक्ट्रॉन्स को निकलते हैं, वही एक्सरेज कहलाते हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन एनी एटम, used to study atomic structures of crystals और molecules such as DNA। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्रिस्टल और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए, जैसे कि डीएनएस वगैरह हो गए। ठीक है, ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोस्टिक एस एंड थेरेप्यूटिक यूज़ इन मेडिसिन। ओके, उसके बाद हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देखते हैं। ठीक है, ये इसका जो वेवलेंथ है वो 100 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम तक लाई करता है। ठीक है, और विटामिन डी जो कि हमारे स्किन के लिए यूज़फुल होता है, उसके प्रोडक्शन में वेरी यूज़फुल होता है। ठीक है, प्लेज अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी इन आवर स्किन्स। प्रोलॉन्ग डोजेस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन इंड्यूस कैंसर इन ह्यूमंस। ओके, यानी कि एक हद तक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ठीक होता है, लेकिन उसके बाद ये कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, और ग्लास जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन होता है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को बिलो 3000 एंगस्ट्रम तक ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, यानी कि हम लोग अभी देखा था कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है 100 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है, तो 3000 एंगस्ट्रम तक के वेवलेंथ को हमारा जो ओजोन लेयर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अगर ओजोन ऑब्जर्व ना करे अल्ट्रावायलेट को, तो देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ सेल म्यूटेशंस, स्पेशली कैंसरस वंस इन ह्यूमंस। ओके, और ओजोन को जिससे खतरा है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है विजुअल लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशंस एनर्जी लेवल इन एनी एटम, light is produced as well as at well defined wavelengths. Okay, produced by random acceleration of electrons in hot bodies. Our senses of vision and the process of photosynthesis in plants have evolved within the range of those wavelengths of sunlight that our atmosphere does not observe. ठीक है, यानी कि जो रेज अभी ऑब्जर्व नहीं हो पाती हैं एटमोसफेयर से, वही हमारे आंखों तक पहुंच पाती हैं, और उन्हें कहते हैं विजुअल लाइट। ओके, देन हमारा आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, ये इसका जो वेवलेंथ होता है वो हमारे पास 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक लाई करता है। ठीक है, देन 7000 एंगस्ट्रम के बाद हमारा आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, ये जो हमारा 7000 एंगस्ट्रम से 1 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, एंगस्ट्रम का मतलब आपको पता होना चाहिए 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, 7000 एंगस्ट्रम से 1 मिलीमीटर तक ये इंफ्रारेड जाता है। ठीक है, एसोसिएटेड टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, परसीव्ड बाय अस एज हीट, यूज इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स। उसके बाद हमारा माइक्रोवेव आता है जो 1 मिलीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक होता है, 30 गीगाहर्ट्ज तक ये जा सकता है। जनरेटेड बाय ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिवाइस कॉल्ड क्लेस्ट्रॉन। मॉडर्न इंटेंसिटी कम्युनिकेशंस आर कैरिड विया क्रॉस कंट्री नेटवर्क ऑफ माइक्रोवेव एंटीनास। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका यूज़ हो सकता है, और किचन में आप लोग माइक्रोवेव देखते होंगे, उसका वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। ओके, देन हमारा लास्ट आता है रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स। इसका जो वेवलेंथ है वो 10⁻14 मीटर से 10 सेंटीमीटर तक जाता है। ठीक है, 10⁻14 मीटर आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। जनरेटेड व्हेन चार्जेस आर एक्सलेटिंग थ्रू कंडक्टिंग वायर्स, जनरेटेड बाय एलसी ऑसिलेटर्स यूज्ड इन रेडियो एंड टेलीविज़न कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। छोटे छोटे मिनी टॉपिक्स हम लोग वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। चलिए, शुक्रिया।